नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे दुनिया के दो ऐसे मुल्कों को लेकर जो एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दूसरा तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जीत कर आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और भारत यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो दोस्ती है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ये दोस्ताना एक बार फिर से उभर कर आया है और आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी को लेकर चर्चा करेंगे, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। अमेरिकी लोगों ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दी है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रंप पहले राजनेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान संभालेंगे। और इस बीच जो उनका रिश्ता भारत के साथ है वो एक बार फिर से इतिहास की नई इबारत लिखेगा। इसी पर देखिए न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। कभी जैक्सन के जैसे डांस कर लोगों में जोश जगाया, प्रचार के दौरान गोली लगने के बाद भी डरे नहीं, झुके नहीं, आम लोगों के बीच पहुंचकर पार्सल बांटा, तो कभी कचरे की ट्रक का स्टीयरिंग थाम लिया। तूफानी प्रचार के दौरान अमेरिका के गौरव को फिर से बहाल करने का वादा करते दिखे। To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. चुनावी प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप हमेशा आक्रामक रहे, डेमोक्रेट की नीतियों की खूब आलोचना की और जब नतीजा आया तो अमेरिकी लोगों ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दी है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रंप पहले राजनेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान संभालेंगे। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, जिनमें कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज की सीटें हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 270 सीटों की दरकार होती है। ट्रंप ने 295 सीटों पर जीत दर्ज की है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 226 सीटों पर ही जीत पाई। 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार के बाद ट्रंप ने हार नहीं मानी थी। 4 साल में रिपब्लिकन वोटरों को एकजुट करके सत्ता में वापसी करने में कामयाब रहे। इस बार डोनाल्ड ट्रंप पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के साथ संसद के दोनों सदन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी चुनाव हुए हैं। सीनेट में भी इस बार रिपब्लिकन को बहुमत मिला है। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे उस वक्त सीनेट में उनकी पार्टी बहुमत से चूक गई थी।
राष्ट्रपति हूँ या फिर 47वां प्रेसिडेंट। Our country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. अगले साल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। अमेरिका के सुप्रीम कमांडर के तौर पर कमान संभालेंगे। लेकिन इस बार उन्हें कई तरह की चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। एक तो अमेरिका में महंगाई दर अपने चरम पर है, साथ ही साथ अमेरिका में घुसपैठ पर लगाम लगाना भी ट्रंप के चुनावी अभियान में शामिल रहा है। तो दूसरी ओर दुनिया में कई फ्रंट पर जंग चल रही है। रूस यूक्रेन के साथ साथ मिडिल ईस्ट में तनाव है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान जीतने पर जंग रुकवाने की बात कही थी। ऐसे में देखना होगा कि राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद ट्रंप अपने वादे पर कब तक अमल कर पाते हैं। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बधाई दी। आपको याद होगा जब नमस्ते इंडिया करके एक कार्यक्रम का आयोजन भारत में किया गया था, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई। वो देश आए, भारत आए, और तभी से ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो दोस्ती है वो इतिहास लिखती है। भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो इन दोनों के दौरान काफी बेहतर हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी, फोन पर उनसे बात की। ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के चंद नेताओं में से एक हैं। ट्रंप ने बातचीत के दौरान भारत की शान में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा, भारत एक शानदार देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शानदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दोस्ताना है, आने वाले समय में इससे भारत और अमेरिका के संबंधों में और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसी पर देखिए न्यूज़ इंडिया की यह खास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनकी जीत पर पीएम मोदी ने पहले तो ट्वीट के जरिए बधाई दी, उसके बाद फोन करके उनसे बातचीत करी और बधाई दी। ऐसा करने वाले पीएम मोदी दुनिया के चंद नेताओं में से एक हैं। ट्रंप से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। दूसरी ओर ट्रंप ने भी भारत की शान में कसीदे पढ़े। ट्रंप ने कहा कि भारत एक शानदार देश है और पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। ट्रंप और पीएम मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री जग जाहिर है। अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी की शानदार मेजबानी की थी। उसके बाद अहमदाबाद में 1 लाख लोगों के सामने पीएम मोदी ने नमस्ते ट्रंप के जरिए उनका स्वागत किया था। चुनावी कैंपेन के दौरान कई मौकों पर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है।
एक ओर जहां डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती जग जाहिर है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने कई मौकों पर भारत में टैक्स सिस्टम को लेकर खुले तौर पर आलोचना भी की है। ट्रंप पहले H1B वीजा को अमेरिकी वर्कफोर्स के लिए बेहद खराब बताते रहे हैं। ट्रंप के फिर से लौटने के बाद ऐसे नियम और शर्तें लागू हो सकती हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर आईटी सेक्टर, फाइनेंस और दूसरे प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, जो कि अमेरिका में नौकरी के लिए H1B वीजा पर निर्भर हैं। 2023 में कुल 3,86,000 प्रवासियों को H1B वीजा दिया गया था, जिनमें से 2,69,000 भारतीय थे। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है। अमेरिका में तकरीबन 51 लाख भारतीय हैं। अमेरिका के सभी प्रवासी कामगारों में भारतीय वर्कर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। ट्रंप का अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले अप्रवासियों के खिलाफ भी सख्त रवैया रहा है। साल 2023 में 29 लाख लोगों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 90,415 भारतीय थे। डोनाल्ड ट्रंप के समय में अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में काफी नजदीकियां आई थी। मिलिट्री और सिक्योरिटी को लेकर कई करार किए गए थे। जो बाइडेन सरकार में भी ये सिलसिला बरकरार रहा। अब ट्रंप की वापसी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध और बेहतर हो सकते हैं। डिफेंस डील 2016, ओबामा प्रशासन $33.60 बिलियन। 2017 ट्रंप प्रशासन $41.93 बिलियन। 2018 ट्रंप प्रशासन $55.66 बिलियन। 2019 ट्रंप प्रशासन $55.40 बिलियन। जो बाइडेन के समय भारत और अमेरिका के बीच जेट इंजन को लेकर करार हुआ था। भारत के पैसे देने के बावजूद भी अमेरिका अभी तक डिलीवरी नहीं कर पाया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस दिशा में ठोस प्रगति होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच पिछले साल यानी कि 2023 से 2024 के बीच $128.78 बिलियन यानी करीब 10,85,000 करोड़ का कारोबार हुआ। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 77.52 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया। भारत ने अमेरिका को मुख्य रूप से कमोडिटी, मोती, कीमती पत्थर, बायोलॉजिकल, मेडिकल और पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात किए। दूसरी ओर भारत ने अमेरिका से मिनरल फ्यूल, ऑप्टिकल फोटोग्राफिक उपकरण, इलेक्ट्रिक मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर का आयात किया। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध और मजबूत होते हैं।
ट्रंप के शासनकाल में भारत के साथ हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी हस्तांतरण की दिशा में तालमेल नजर आ सकता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत के साथ बड़े रक्षा समझौते किए थे और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रह सकता है। आने वाले दिनों में ट्रंप और मोदी के दोस्ताना से भारत और अमेरिका के संबंधों में और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो जब जब ट्रंप अमेरिका में आए हैं तब तब भारत के साथ डिफेंस का जिक्र करें या फिर आर्थिक संबंधों का जिक्र करें, भारत को फायदा ही हुआ है और वही अब कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की 4 साल बाद सत्ता में वापसी हो गई है। ट्रंप की कई ऐसी नीतियां रही हैं जिसका सीधा असर जियोपॉलिटिक्स पर पड़ने की संभावना है। नाटो जैसे संगठन से जुड़े यूरोपियन देशों में भी ट्रंप की नीतियों को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। वहीं ट्रंप अपने विक्ट्री स्पीच में जंग रुकवाने की बात कह चुके हैं, क्योंकि दुनिया में 2 जगह बड़ी जंग चल रही है, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच, जिसमें मिडिल ईस्ट में एक तरीके से कहा जा सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है। तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन। रूस जो है वो चीन का दोस्त है और उधर यूक्रेन को अमेरिका का संरक्षण एक तरीके से प्राप्त है। तो वहीं दूसरे युद्ध में इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर सामने है। दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट के और बाकी देश हैं उनके साथ ईरान लगा हुआ है। इसीलिए इस चुनाव को जीतने के बाद जियोपॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे विश्लेषण को आपको दिखाएगी ये हमारी न्यूज़ इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। ट्रंप की 4 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है। ट्रंप की कई ऐसी नीतियां रही हैं जिसका असर जियोपॉलिटिक्स पर पड़ने की संभावना है। नाटो जैसे संगठन से जुड़े यूरोपीय देशों में भी ट्रंप की नीतियों को लेकर अनिश्चितता है। यूक्रेन युद्ध में नाटो अमेरिका के साथ मिलकर लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। हालांकि आने वाले समय में इस मुद्दे पर अमेरिका का क्या स्टैंड होगा, इसे लेकर असमंजस बरकरार है। ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में रूस यूक्रेन के साथ साथ गाजा में इजराइल, हमास और लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग रुकवाने की बात कही है। A historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्हें रिपब्लिकन नेता ने कभी दूर वामपंथी पागल करार दिया था। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी से व्यापार विवाद बढ़ सकता है, जो कनाडा के लिए मंदी के साथ साथ मुसीबत का सबब बन सकता है। ट्रंप की जीत से दक्षिण एशिया में भारत के 2 पड़ोसी देशों को मिर्च लग रही है, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जिस तरह हसीना सरकार का तख्ता पलट किया गया और बाइडेन के नजदीकी मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप के लौटने के बाद फिर से बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली की कवायद की जा सकती है।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की भी मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। वहीं पाकिस्तान भी ट्रंप की जीत से खुश नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी थी। मिडिल ईस्ट का एक और देश है ईरान, जिसे ट्रंप के जीतने से मिर्ची लगी होगी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और उस पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया था। वहीं ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कोरोना महामारी को लेकर चीन की खुले तौर पर आलोचना की थी। कोरोना वायरस को चीन वायरस का नाम दे दिया था। जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका के खिलाफ रूस जिस तरह देशों को लामबंद कर रहा है, ऐसे में ट्रंप की विदेशी नीति पर दुनिया की नजर अभी भी टिकी हुई है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। भारत में जब से केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद से कूटनीतिक स्तर पर भारत बेहद मजबूत हुआ है। बात चाहे अमेरिका की करें, चाहे रूस की करें, चाहे यूक्रेन की करें, चाहे किसी भी पावरफुल देश की करें, ताकतवर देश की करें, सभी के साथ भारत ने कूटनीतिक संबंधों को उच्च शिखर पर पहुंचाया है। इसीलिए यह भी माना जा रहा है कि अब अमेरिका के साथ जो हमारे पुराने रिश्ते थे, वो अब और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।